ये आदिवासी शब्द कब आया था? उनसे पूछिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। कब आया था उनसे पूछो ना। जब इतना बुरा पीट रहे हो तो आदिवासी शब्द कब आया? मैं इनको समझ देता हूँ, ये बताएं। ये तो मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। अंग्रेजों की चाल थी ये, हमको बांटने के लिए। और 1930 में इस शब्द को लाया गया हमको अलग करने के लिए। और इससे पहले तो कौन था? भील था, जनजाति ही था। कहीं भी इसका वर्णन नहीं आता है। और आदिवासी आदिवासी इस तरह से हमको तोड़ने का धंधा जो कर रहे हैं, वो लोग बाहरी तत्वों से प्रेरित हैं। क्या आदिवासी शब्द अंग्रेजों की साजिश है? क्या दशकों से इस्तेमाल हो रहा एक शब्द अब राजनीति के सबसे बड़े रण क्षेत्र में बदल गया है? और क्या इसके पीछे सचमुच कोई ऐसी ताकतें हैं जो समाज को बांटने का खेल खेल रही हैं? राजस्थान की राजनीति में आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने आदिवासी बनाम वनवासी की बहस को फिर से भड़का दिया है। डूंगरपुर से सामने आए इस बयान ने सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आदिवासी राजनीति करने वाले दलों को भी सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान सरकार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ना तय माना जा रहा है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आदिवासी शब्द कोई परंपरागत पहचान नहीं बल्कि अंग्रेजों की एक चाल थी, एक ऐसा शब्द जिसे समाज को बांटने और लोगों के बीच अलगाव पैदा करने के लिए लाया गया। डूंगरपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री बाबूलाल खराड़ी का सर्किट हाउस में स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन असली हलचल तब मची जब उन्होंने मीडिया के सामने आदिवासी वनवासी विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। ये राजनीति है। अगर वन में रहने वाले वनवासी कहें और बाकी जगह आदिवासी कहें, शहर मेरा शहरवासी कहे, उससे शब्दों से हमें क्या फर्क पड़ता है? इन शब्दों को लेकर के हमें इस प्रकार का वर्णन करना ये राजनीति है, न कुछ नहीं। और जहां तक सवाल है, आप उनसे एक बात पूछिए, ये आदिवासी शब्द कब आया था? उनसे पूछिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। कब आया था उनसे पूछो ना। जब इतना बुरा पीट रहे हो तो आदिवासी शब्द कब आया? मैं इनको समझ देता हूँ, ये बताएं। ये तो मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। अंग्रेजों की चाल थी ये, हमको बांटने के लिए। और 1930 में इस शब्द को लाया गया हमको अलग करने के लिए। और इससे पहले तो कौन था? भील था, जनजाति ही था। कहीं भी इसका वर्णन नहीं आता है। और आदिवासी आदिवासी इस तरह से हमको तोड़ने का धंधा जो कर रहे हैं, वो लोग बाहरी तत्वों से प्रेरित हैं, तो इनकी भाषा नहीं है। और देश को तोड़ने के लिए ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिनके कारण से इस प्रकार की भाषा आती है, अलगाववाद के विचार आते हैं। मंत्री ने सीधे सवाल दागा, अगर जंगल में रहने वाले को वनवासी कहा जाए और शहर में रहने वाले को शहरवासी कहा जाए तो इसमें आपत्ति किस बात की है? उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कुछ लोग समाज को भड़काने और भावनाओं को उकसाने के लिए शब्दों को ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो दावा मंत्री ने किया वही सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द का इतिहास खंगालिए। ये शब्द प्राचीन भारत की पहचान नहीं, ये शब्द अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1930 के आसपास लाया गया। उसका उद्देश्य था भारतीय समाज को अलग अलग वर्गों में बांटना और मूल समाज को विभाजित करना। मंत्री ने कहा कि उससे पहले भील, जनजाति और अन्य पारंपरिक शब्दों का प्रयोग होता था। इतिहास के पन्नों में कहीं भी आदिवासी शब्द उस रूप में नहीं मिलता जिस तरह आज इसे राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। यही नहीं, बाबूलाल खराड़ी ने उन लोगों पर भी तीखा हमला बोला जो लगातार आदिवासी शब्द को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हर वक्त आदिवासी आदिवासी की रट लगाकर समाज में अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे देश हित में काम नहीं कर रहे। उनकी सोच और भाषा पूरी तरह बाहरी शक्तियों से प्रभावित है। मंत्री का आरोप था कि देश को तोड़ने वाली ताकतें आज भी सक्रिय है। वे अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देकर समाज में खाई पैदा करना चाहती है। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये विवाद अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया? दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बीएपी का कहना है कि आदिवासी समाज की ऐतिहासिक पहचान आदिवासी है और उसे बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा और उससे जुड़े कई संगठन लंबे समय से वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनका तर्क है कि ये शब्द समाज की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को और ज्यादा सही तरीके से दर्शाता है। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ एक शब्द की नहीं, पहचान की बन गई है।
इतिहास की व्याख्या की लड़ाई बन गई है और सबसे बड़ी बात ये राजनीति की लड़ाई बन गई है। एक तरफ बीएपी और आदिवासी संगठनों का दावा कि आदिवासी शब्द उनकी अस्मिता और अधिकारों का प्रतीक है, और दूसरी तरफ भाजपा के मंत्री बाबूलाल खराड़ी का कहना है कि ये शब्द अंग्रेजों की देन है और इसे मुद्दा बनाकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या आदिवासी शब्द वास्तव में अंग्रेजों की रणनीति का हिस्सा थे या फिर यह आदिवासी समाज की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है? राजनीति के इस नए रण क्षेत्र में आने वाले दिनों में और भी तीखे बयान सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में आदिवासी वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है और कोई भी दल इस मुद्दे को हल्के में लेने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल डूंगरपुर से निकले बाबूलाल खराड़ी के बयान ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीएपी इस बयान का क्या जवाब देती है, विपक्ष इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाती है और क्या ये विवाद आने वाले चुनावों तक सियासी तापमान बढ़ाता रहेगा। क्योंकि इस बार लड़ाई किसी सड़क बिजली या पानी की नहीं है, इस बार लड़ाई सिर्फ एक शब्द की है, लेकिन राजनीति में कई बार एक शब्द ही पूरा तूफान खड़ा कर देता है।